मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने एक दिवसीय निजी दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां पर मीडिया से चर्चा कर प्रदेश में हुए दंगों पर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से प्रायोजित दंगे थे। वहीं बीजेपी के साथ कुछ संगठन मिलकर दंगे में भागीदारी कर रहे हैं। इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने निजी दौरे पर आए हुए हैं और वह हमेशा अपनी बयानबाजी के लिए चर्चा में रहते हैं और इसी कड़ी में इनके द्वारा मीडिया से चर्चा कर बताया गया कि 10 वर्षों तक वह मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2003 तक एक भी दंगा नहीं हुआ। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि वरिष्ठ नेता द्वारिका प्रसाद मिश्रा द्वारा कहा गया था कि मुख्यमंत्री की इच्छा के बगैर प्रदेश में दंगे हो ही नहीं सकते और जिस तरह से दंगे हुए हैं इसकी जवाबदारी प्रशासन जिला एसपी की ही होती है। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो उस समय भी मैंने दंगे नहीं होने दिए और मेरे द्वारा कानून के तहत जो भी धार्मिक सद्भावना फैलाता है उसे मैं गिरफ्तार जरूर करवाता था। फिर चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी पर न्यायपालिका के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती थी। पूरे तरीके से प्रायोजित है और मुझे इस बात का दुख है कि मोदी जी अगर किसी की उंगली में चोट लग जाती है तो उस पर ट्वीट कर जाते हैं, बयान दे देते हैं, लेकिन पूरे देश में ये कुछ लोग जो अपने आप को साधु कहलाते हैं खुलेआम बलात्कार की बात कर रहे हैं, खुलेआम भड़काने वाली बातें कर रहे हैं, उन पर मुकदमा दायर नहीं हो रहा है। दंगे फसाद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चुप है। ये सब प्रायोजित है, निश्चित तौर पर पैटर्न है, पूरी तरह से प्रायोजित है और भारतीय जनता पार्टी और ऐसे कुछ मुस्लिम संगठन हैं जो कि पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मिलकर खेल। क्या किसी पूजा स्थल पर बिना उनकी इजाजत के झंडा फहराना क्या उचित है? मैंने ये तो पूछा था कि जुलूस निकालने में मैंने अपने समय नियम बनाया हुआ था, किसी का भी जुलूस हो उसमें हथियार का उपयोग नहीं किया जाएगा। हथियार में तलवार भी आती है और आर्म्स एक्ट में 3 इंच से बड़ी जो ब्लेड है उसका लाइसेंस आवश्यक है। जिला प्रशासन क्या कर रहा था? अवैध हथियार, तलवारें वहां पे अगर थी, चाहे मुसलमानों का जुलूस हो चाहे हिंदुओं का जुलूस हो, उसमें हथियारों का उपयोग पूरा बंदिश है। बिल्कुल हथियार लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। रामनवमी जुलूस शांतिपूर्ण निकल गया, वहां कुछ नहीं हुआ, फिर यहाँ क्यों हुआ? और एक ही समय 5 जगह पत्थरबाजी हुई। ये सब चीजों की जांच होना कि मैं जिसने जीवन भर भाईचारे की बात की, प्रेम सद्भाव और अहिंसा की बात की, उस पर दंगा भड़काने वाले और उन्माद फैलाने का मुझ पर मुकदमा दायर किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पूजा स्थल पर उनकी इजाज़त के बगैर झंडा फहराना कहाँ तक उचित है। मैंने मुख्यमंत्री रहते एक नियम बनाया था कि जुलूस में किसी भी तरह का कोई हथियार का उपयोग नहीं करेगा और 3 इंच से बड़ी ब्लेड के लिए लाइसेंस लगेगा, तो क्यों तलवार लहराई गई। वहीं रघुवंशी समाज द्वारा रामनवमी जुलूस बड़ी शांतिपूर्वक निकाला गया, लेकिन उसी के बाद दूसरे जुलूस पर 5 स्थानों पर एक साथ पत्थरबाजी हुई। यह पूरी तरह से प्रायोजित दंगा है, इसकी जांच होनी चाहिए और मैंने हमेशा जीवन भर सद्भाव, एकता, भाईचारे की बात की है। इसके बावजूद भी मेरे ऊपर मुकदमा दायर किया गया।